क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है। रिश्तों में पहले जैसा अपनापन कम होने लगता है और हर दिन कोई न कोई चिंता मन को घेर लेती है। ऐसे समय में इंसान को केवल कुछ पल की प्रेरणा नहीं, बल्कि ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो पूरे जीवन को सही दिशा दे। ऐसा दिव्य मार्गदर्शन हमें श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य उपदेशों में मिलता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सफल, संतुलित और सार्थक बनाने का अद्भुत ज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि निराशा में आशा कैसे बनाए रखें, कठिन समय में धैर्य कैसे रखें और हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें। गीता का प्रत्येक संदेश हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग गीता के ज्ञान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक विचार प्रतिदिन आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण संवाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। अब कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी सभी चिंताओं को भूल जाएं और पूरे ध्यान तथा श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य वचनों को सुनें, जो आपके विचारों, कर्मों और भविष्य तीनों को नई दिशा देने की शक्ति रखते हैं। आइए बिना किसी विलंब के गीता के प्रेरणादायक संदेशों की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी शक्ति से संचालित होती है। मैं ही इस जगत का आधार हूं। प्रत्येक जीव का जन्म, पालन और परिवर्तन प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधता है, उतना ही अधिक दुख का अनुभव करता है। बीते हुए समय पर पछताने से कुछ नहीं बदलता और भविष्य की चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो वर्तमान क्षण का सदुपयोग करता है। जो व्यक्ति आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, उसका सम्मान करें, लेकिन जो बार बार विश्वास तोड़ता है, उससे उचित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। जहां आपका सम्मान न हो, वहां बार बार जाने से बचें। आत्मसम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस प्रकार बिना वर्षा के खेत सूख जाते हैं, उसी प्रकार बिना संस्कार के जीवन अपनी सुंदरता खो देता है। इस संसार में सबसे तेज यदि कुछ बदलता है, तो वह है इंसान की नीयत और सोच। इसलिए किसी के व्यवहार से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दें। सच्चा सुख उसी व्यक्ति को मिलता है जो सुख मिलने पर अहंकार नहीं करता और दुख आने पर धैर्य नहीं खोता, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अस्थायी पड़ाव हैं। दूसरों की खुशियों को देखकर स्वयं को दुखी करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। संतोष ही वास्तविक समृद्धि है। अहंकार धीरे धीरे उन रिश्तों को भी समाप्त कर देता है जिन्हें प्रेम ने वर्षों में बनाया होता है। समय बहुत शक्तिशाली है। अच्छा समय विनम्र बनकर बिताइए और कठिन समय धैर्य रखकर। यदि कृष्ण संवाद के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। अंततः विजय सत्य की ही होती है। मृत्यु इस संसार का अटल नियम है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु दोनों को प्रकृति का नियम समझकर स्वीकार करता है। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सबका आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। इस संसार में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य है, उसे मेरा ही अंश समझो। मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। इसलिए जो आज है वह कल बदल जाएगा।
इसी सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी अत्यधिक दुखी नहीं होता। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान और पीड़ा का अनुभव क्यों करता है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, आत्मा न कभी दुखी होती है और न ही प्रसन्न। ये सभी अनुभव मन और शरीर के हैं। जब मन स्वयं को शरीर और अहंकार से जोड़ लेता है तभी सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। यही गीता का संदेश है। अपने मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मनुष्य केवल अपने शरीर से ही नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं, सुखों और दुखों से भी गहरा लगाव रखता है। जब जीवन में खुशियां आती हैं तो वह उल्लास में डूब जाता है, और जब कठिनाइयां आती हैं तो उन्हीं दुखों को बार बार याद करके स्वयं को और अधिक पीड़ा देता है। कई बार वह अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटकर मन को हल्का करने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने भीतर स्थित आत्मा का अनुभव कर सकता है, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब उसके भीतर परमात्मा का दिव्य प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से घबराना या अपने भाग्य को दोष देना बुद्धिमानी नहीं है। हे अर्जुन, अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो। जब मन ईश्वर पर विश्वास करता है तब सबसे कठिन मार्ग भी सरल प्रतीत होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों से निर्धारित होती है। जो व्यक्ति अपने कार्य में आनंद ढूंढ लेता है वही वास्तविक सफलता का अनुभव करता है। आसक्ति से इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छाओं से अपेक्षाएं और अपेक्षाओं के टूटने से दुख उत्पन्न होता है। इसलिए मन को संतुलित रखना आवश्यक है। संदेह से भरा हुआ मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो हर समय संशय में रहता है वह न इस जीवन का आनंद ले पाता है और न ही आत्मिक उन्नति कर पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को अनुशासन में रखा जाए तो वही सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वही भटकाव का कारण बनता है। कृष्ण संवाद के विचार यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है और कई बार अपने ही जीवन को हानि पहुंचा बैठता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करें। इस संसार में जो वस्तु आज आपकी है वह कभी किसी और की थी और भविष्य में किसी और की हो जाएगी। इसलिए किसी भी वस्तु पर अत्यधिक अहंकार या मोह मत रखो। मन वायु के समान चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए सफलता और शांति दोनों सरल हो जाती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसीलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन पर भविष्य में तुम्हें गर्व हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे अधिकांश दुख 5 कारणों से उत्पन्न होते हैं: अधूरी समझ, स्वार्थ, भविष्य का भय, गलत आदतें और अहंकार। जो इन 5 पर विजय पा लेता है उसका जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। तन की सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन मधुर स्वभाव जीवन भर लोगों के हृदय में स्थान बनाए रखता है। जीवन में 2 ही साक्षी हैं जो आपके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपका अंतःकरण। इसलिए दूसरों को नहीं, स्वयं को सही बनाने का प्रयास करें।
जीवन का एक अटल सत्य यह है कि एक दिन वे माता पिता भी इस संसार से विदा हो जाते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जीवन का पहला सहारा बने। ऐसे में यदि कोई और व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझे याद करे या न करे, मेरा स्नेह और मेरी कृपा सभी प्राणियों पर समान रहती है। प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है, इसलिए मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। ईश्वर हर पल आपके साथ है, बस उनका स्मरण और उन पर विश्वास बनाए रखिए। जब जीवन कठिन मोड़ पर ले आए तब घबराने के बजाय धैर्य रखिए। समय बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग संकट की घड़ी में संयम बनाए रखते हैं, वे अंततः हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो इंसान से हो जाए, बल्कि वह है जिससे वह कोई सीख न ले। हर अनुभव हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। आज आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका आने वाला कल बनाएंगे, और आज जो परिस्थितियां आपके सामने हैं वे भी आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए भविष्य सुधारना है तो वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान मैं स्वयं रखता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन में कब बोलना है, कितना बोलना है और किससे क्या कहना है, यदि यह कला सीख ली जाए तो जीवन की अनेक परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण संवाद के विचार यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म युक्त हृदय हमेशा सत्य और न्याय का मार्ग दिखाता है, जबकि स्वार्थ और अधर्म से भरा मन मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुहक ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास की कमी है। जब विश्वास दृढ़ होता है तब कठिन से कठिन समय भी सरल लगने लगता है। हर वस्तु और हर सफलता का अपना निश्चित समय होता है। समय से पहले सब कुछ पाने की अधीर इच्छा ही अनेक दुहकों का कारण बनती है। प्रेम कभी कमजोरी नहीं होता। सच्चा प्रेम ही परिवार, समाज और इस पूरे संसार को जोड़कर रखता है। रिश्तों में थोड़ी सी दूरी यदि समझदारी से रखी जाए तो सम्मान बढ़ता है, लेकिन उपेक्षा और अहंकार से बनी दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता और विश्वास करता है। इसलिए अपने विचार हमेशा श्रेष्ठ रखें। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन कटु शब्दों से लगे घाव कई बार जीवन भर नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव साहस के साथ खड़े रहो। अन्याय का समर्थन कभी मत करो और अपनों के लिए त्याग करने से पीछे मत हटो। सत्य की विशेषता यही है कि उसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सकता। अंततः विजय सत्य की ही होती है। जो व्यक्ति दूसरों की गोपनीय बातें आपके सामने लाता है, वह एक दिन आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंचाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। बुद्धि सभी को मिली है, लेकिन उसका उपयोग ईमानदारी के लिए करना है या छल के लिए, यह हमारे संस्कार तय करते हैं। छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, पर ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करना उचित नहीं। समृद्धि दिखाने से लोग स्वार्थवश पास आते हैं और कठिन समय में वही लोग दूरी बना लेते हैं। फलों से सीखिए। वे कटने, छिलने और नमक लगने के बाद भी दूसरों का स्वाद बढ़ाते हैं। मनुष्य को भी परिस्थितियों के बावजूद मधुर स्वभाव बनाए रखना चाहिए। जीवन के 3 नियम याद रखें। अत्यधिक खुशी में कोई बड़ा वचन मत दीजिए, क्रोध में कोई उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। यदि कोई व्यक्ति संसार का बहुत ज्ञान रखता हो लेकिन स्वयं को न पहचानता हो तो उसका ज्ञान अधूरा है। यदि कोई आपकी कद्र न करे या आपको ठुकरा दे तो स्वयं को कम मत समझिए। हर व्यक्ति हीरे की पहचान नहीं कर पाता।
शांत स्वभाव मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार ठंडा लोहा सबसे अधिक मजबूत होता है, उसी प्रकार शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। कठिन समय में 7 गुण हमेशा आपका साथ देते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, श्रेष्ठ कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। याद रखिए, कठिन समय मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए आता है। भगवान पर भरोसा बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह रखिए जो अपने पिता की गोद में निडर होकर मुस्कुराता है। उसे यह विश्वास होता है कि चाहे उसे कितना भी ऊपर उछाला जाए, उसके अपने उसे कभी गिरने नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार जब आपका विश्वास ईश्वर पर अटल होता है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, कभी अपने मन को कमजोर मत होने देना। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जीवन में इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें। सम्मान बनाए रखते हुए नम्र रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति की कद्र करती है जो स्वयं का मूल्य समझता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। जो रिश्ता आपकी आंखों में आंसू ले आए, उसकी गहराई को समझिए, लेकिन जो आपको कठिन समय में अकेला छोड़ दे, उससे अधिक कमजोर रिश्ता कोई नहीं होता। और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी आपका हाथ थामे रखे, वही वास्तव में अपना कहलाने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझे वही अपना है। दूरी कभी रिश्तों को नहीं तोड़ती, लेकिन संवेदनहीनता अवश्य तोड़ देती है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि उसका भविष्य उसके कर्मों से बनता है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता कर्म ही दिलाते हैं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता। तुलना मन की शांति छीन लेती है, जबकि सीखना व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यह संसार हमें सिखाता है कि अंत में हर व्यक्ति को सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए अहंकार, लालच और दिखावे में जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। दुख जीवन का शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। केवल सुख में जीने वाला व्यक्ति कभी जीवन की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाता। इस संसार में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी अधिक सफल और सम्मानित बने। समय, सच्चे मित्र और रिश्ते, ये तीनों बिना मूल्य के मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मनुष्य को चैन से जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यदि आपने किसी की गलती को एक बार क्षमा किया, तो यह आपकी उदारता है। दूसरी बार क्षमा करना आपकी करुणा हो सकती है। लेकिन यदि कोई बार बार विश्वास तोड़ता रहे, तो उससे उचित दूरी बनाना ही समझदारी है। जीवन की सबसे अनमोल पूंजी आपका वर्तमान समय है। जो एक बार निकल गया, वह फिर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। यदि ईश्वर आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, तो उनसे शिकायत मत कीजिए। कई बार वे वही देते हैं जो वास्तव में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी मेरा स्मरण करता है और श्रद्धा के साथ जीवन पूर्ण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यदि लोग आपकी आलोचना करें, तो उससे विचलित मत होइए। कई बार आलोचना भी इस बात का संकेत होती है कि आपका अस्तित्व लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, प्रत्येक जीव में विद्यमान जीवन शक्ति हूं, और तपस्वियों के संयम में भी मेरा ही निवास है। जैसे विशाल नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सत्य सबसे बड़ा सहारा है। परमात्मा हमारी हर प्रार्थना बिना शब्दों के भी सुन लेते हैं, और जब बिना बोले भी हमें उनके होने का अनुभव होने लगे, वही सच्ची श्रद्धा है। रिश्ते केवल शरीरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होते हैं। शायद इसी कारण कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं,
लेकिन कठोर शब्द सीधे हृदय पर चोट करते हैं। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन अवश्य करें। हमारे अधिकांश दुख हमारी अत्यधिक अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, संतोष उतना ही अधिक होगा। जीवन की महाभारत में हर व्यक्ति को कभी अर्जुन बनकर संघर्ष करना पड़ता है और कभी श्री कृष्ण बनकर स्वयं अपना मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से अपना कर्म करता है, वही अंततः वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जहां आत्मसम्मान, चरित्र और सत्य की रक्षा का प्रश्न हो, वहां दृढ़ता आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मौन रहना हमेशा उचित नहीं होता। सात्विक और संतुलित भोजन केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी पवित्र बनाता है। अनुशासित जीवन ही दीर्घकालीन सफलता की नींव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल नकारात्मकता ही देखता है, वह धीरे धीरे स्वयं अपने मन का कैदी बन जाता है। इसलिए जीवन के उजले पक्ष को भी देखने का अभ्यास करें। किसी निर्दोष व्यक्ति का विश्वास तोड़ना या जानबूझकर उसके हृदय को आहत करना सबसे बड़े अधर्मों में से एक है। इसलिए सदैव सत्य, करुणा और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए। यदि जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर द्वारा दिए गए हर आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ होना सीखिए। संतोष ही मन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों की सेवा अवश्य करें, लेकिन बदले में किसी से अपेक्षा न रखें, क्योंकि सच्ची सेवा का फल मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा देते हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी गलती स्वीकार करना उसके संस्कार का परिचय है और उसे सुधार लेना वास्तविक प्रगति है। अक्सर इंसान अपना घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। कारण यह है कि वह स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता। ईश्वर के निर्णयों पर कभी संदेह मत कीजिए। यदि जीवन आपको कोई कठिन अनुभव दे रहा है, तो समझिए कि उसके पीछे भी कोई सीख और कल्याण छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता मत करो और किसी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आत्मा न जन्म लेती है और न ही उसका अंत होता है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। जैसे रात के अंधकार के बिना सूर्योदय का महत्व समझ में नहीं आता, वैसे ही कठिनाइयों के बिना सुख का वास्तविक आनंद भी नहीं मिल सकता। यदि जीवन में कुछ बड़ा बनना है, तो अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर बनिए। दूसरों के सहारे मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कीजिए। दूसरों की छाया में जीने से बेहतर है कि अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाई जाए। किसी व्यक्ति का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम और गहरी नफरत दोनों ही इंसान के जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वास्तविक धर्म श्रेष्ठ कर्मों में दिखाई देता है। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसके जीवन में सफलता और सम्मान स्वयं आने लगते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और जो कुछ मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना कभी न भूलें। जो व्यक्ति धैर्य और कृतज्ञता का अभ्यास कर लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। स्वार्थ से कभी संतोष नहीं मिलता। जो केवल अपने लिए जीता है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो बांटना जानता है, उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहता है। रिश्तों को बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे रिश्ते समय की परीक्षा स्वयं पास कर लेते हैं और झूठे रिश्ते बिना किसी प्रयास के दूर हो जाते हैं। दवाइयां शरीर का उपचार करती है, लेकिन सच्चे मन से निकली दुआ कई बार ऐसी शक्ति देती है जो कठिन समय को भी आसान बना देती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना सीखिए। जो सुनना जानता है, वही निरंतर सीखता और आगे बढ़ता है। प्रश्न पूछने में कभी संकोच मत कीजिए। कुछ पल के लिए अनजान दिखना बेहतर है, बजाय इसके कि जीवन भर अज्ञान में रहा जाए।
जो व्यक्ति आलस्य और दूसरों की निंदा पर विजय पा लेता है, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई अपना व्यक्ति धीरे धीरे अपनापन खोने लगे, तो उसके व्यवहार को समझिए। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास से जीवित रहते हैं। जब भावनाएं समाप्त होने लगती हैं, तब रिश्ता केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। आज की दुनिया में कई बार झूठ बोलने वाले लोग संबंध निभाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सच बोलने वालों को विरोध सहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, झूठ थोड़े समय के लिए सुखद लग सकता है, पर सत्य ही अंत में विश्वास और सम्मान दिलाता है। सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन वही मन की शांति, आत्मसम्मान और स्थायी सफलता तक पहुंचाता है। याद रखिए, दिखावे के रिश्तों में बंधे रहने से कहीं बेहतर है कि सम्मान के साथ उनसे अलग हो जाए। टूटे हुए विश्वास के साथ जीने से अच्छा है सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ना। जीवन में आने वाले दुख और कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हमारे भीतर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास कितना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, जिसने परिस्थितियों के बीच भी संयम नहीं खोया, वही वास्तव में जीवन के गहरे सत्य को समझ पाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक अशांति और अनावश्यक दुखों से मुक्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत खो। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ो, और जो आज तुम्हारे पास है उसे पूरे मन से जियो। जैसे एक सुनार धातु को बार बार तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर निरंतर स्वयं को बेहतर बनाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है। एक ही पल में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए मेरा तेरा, अपना पराया और छोटा बड़ा जैसे भेद मन से निकाल दो। जब मन निर्मल हो जाता है, तब पूरा संसार अपना लगने लगता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं बदलता। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते, क्योंकि कर्म ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। यदि कृष्ण संवाद के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है। यदि इस यात्रा में धैर्य, प्रेम और श्रेष्ठ कर्म आपके साथी बन जाए, तो कठिन रास्ते भी सुंदर लगने लगते हैं। जब आप स्वयं को संभालना सीख जाते हैं, तब परिस्थितियां आपको डराने के बजाय आपको मजबूत बनाना शुरू कर देती हैं। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो कभी टूट गया था। आप वह इंसान हैं जिसने हर टूटन के बाद स्वयं को पहले से अधिक मजबूत बनाया है। अब आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जिस दीपक ने स्वयं अंधेरा देखा हो, वही दूसरों को सच्ची रोशनी दे सकता है। आज आपका मौन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और आत्मबल का प्रतीक है। आपका अकेलापन अब बोझ नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और स्वतंत्रता का अवसर बन चुका है। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, एक दिन वही आपकी सफलता को देखकर आश्चर्य करेंगे। आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी मेहनत और संघर्ष होंगे। आपकी कहानी केवल आपकी नहीं रहेगी, यह उन लोगों के लिए उम्मीद बनेगी जो आज निराश हैं, अकेले हैं या जीवन से हार मानने की सोच रहे हैं। हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है, इसलिए कभी स्वयं को महत्वहीन मत समझिए। आपका जीवन भी किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। कभी हम किताबों से सीखते थे, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आया, उसने आपको कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख अवश्य दी। चाहे वह सीख प्रेम की हो, विश्वास की हो या सावधानी की। जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे केवल बिताइए मत, बल्कि पूरे उत्साह और जागरूकता के साथ जीइए। हर कठिन समय के बाद सुख अवश्य आता है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और अपने प्रयास कभी मत रोकिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। समय से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता।
हर व्यक्ति आपकी पीड़ा को समझे, यह आवश्यक नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और सही समय पर आपका साथ देते हैं। जो लोग कभी बहुत करीब थे, वे यदि बदल जाएं, तो उसे जीवन का एक अनुभव मानकर आगे बढ़िए। हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल हमें मजबूत बनाना सिखाने आते हैं। इस संसार में बाहरी चीजों की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन सत्य, विश्वास, ईमानदारी और प्रेम का मूल्य कभी नहीं लगाया जा सकता। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि कितने लोग आपके साथ हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आपके भीतर कितना साहस, कितना चरित्र और कितनी सच्चाई है। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास हर बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने ईमानदारी, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को बनाया, दुनिया ने अंततः उन्हीं का सम्मान किया। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भाग्य वही बदलता है जो अपने विचार, आदतें और कर्म बदलने का साहस रखता है। यदि आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आज से वही कार्य करना शुरू कर दीजिए जो आपको कल उस मंजिल तक पहुंचा सके। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होता है, चाहे संबंध मित्रता का हो, परिवार का हो या प्रेम का। यदि विश्वास कमजोर पड़ जाए, तो रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। विश्वास वह अदृश्य डोर है जो दो लोगों को जोड़े रखती है। संसार में लगभग हर वस्तु की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसकी सोच, चरित्र और कर्मों से तय होता है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी पहचान समझ लेता है, तब दुनिया भी उसकी अहमियत को पहचानने लगती है। हर कोई मन की भाषा और मौन के संकेत नहीं समझ सकता, लेकिन यदि आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य सच्चा है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। जब रास्ते कठिन होने लगें, तो समझिए कि आपको और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अटल रहते हैं, उनका सम्मान समय के साथ बढ़ता है, जबकि जो हर परिस्थिति में समझौता कर लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। यदि जीवन बदलना है, तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति को अकेले तय करना पड़ता है। उन रास्तों पर न मित्र साथ होते हैं और न परिवार। वहां केवल आपका साहस, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास आपका सहारा बनते हैं। जो कार्य सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण हो, उसे टालने के बजाय सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन कामों से भागते नहीं हैं। जीवन में जो भी घटना घटती है, वह व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव या तो हमें कुछ सिखाता है या हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। जब लोगों का स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तो कई बार उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर मत कीजिए। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन कई लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। यदि तैरना सीखना है, तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई कुशल तैराक नहीं बन सकता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि थोड़े समय के आराम का त्याग करके बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, तो समझदार व्यक्ति को उस त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास शक्ति देता है, अच्छे कर्म आधार बनते हैं, ज्ञान दिशा देता है और सजगता सुरक्षा प्रदान करती है। अक्सर सबसे बड़ा खतरा बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उन कमजोरियों से होता है जो हमारे आसपास या हमारे भीतर मौजूद होती हैं। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अपने भीतर के छेद से डूबती है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे मूल्यवान रिश्ता है। अपने पास जो है उसका दिखावा मत कीजिए और दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है और संतोष सुख प्रदान करता है।
दुनिया में प्रशंसा और आलोचना दोनों हमेशा होती रहेंगी, इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है वह किसी दूसरे को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाता। उसके भीतर करुणा और संवेदनशीलता विकसित हो जाती है। जो लोग नकारात्मक और विचलित करने वाले विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं वे वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अक्सर बातें ही करते रह जाते हैं, जबकि शांत और कर्मठ व्यक्ति अपने कार्यों से पहचान बनाते हैं। सिर्फ पानी से नहाने से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन परिश्रम के पसीने से नहाने वाला व्यक्ति अपने भाग्य और इतिहास दोनों बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सुंदरता और समृद्धि रिश्तों से ही बढ़ती है। मन में जो सत्य हो उसे सम्मान पूर्वक कह देना चाहिए, क्योंकि सच भले ही कठिन हो लेकिन वह दूरियां नहीं बढ़ाता। झूठ कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, पर अंततः संबंधों में दरार पैदा करता है। सुबह का आलस्य कई सपनों को अधूरा छोड़ देता है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे समय का महत्व समझते हैं। हर व्यक्ति को अपने दिल में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वह आपके जीवन में आपके लिए रखता है। अत्यधिक अपेक्षाएं अक्सर दुख का कारण बन जाती हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी मेहनत पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि किस्मत का भरोसा अनिश्चित होता है, लेकिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप लोगों के प्रिय बनना चाहते हैं तो अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। कटु वचन कम बोलें, मधुर वचन अधिक बोलें और अहंकार से भरे मैं का उपयोग सबसे कम करें। अपनी ऊर्जा चिंता में नष्ट करने के बजाय समाधान खोजने में लगाइए। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए अपने मन को सकारात्मक और बड़े सपनों से भरिए। कर्म का नियम बहुत सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और गलत कर्म अंततः दुख का कारण बनते हैं। भगवान का स्मरण, भक्ति और सत्कर्म मनुष्य के जीवन को सही दिशा देते हैं। केवल अवसर मिल जाना पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं दुख सह चुका होता है वह दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाता है, लेकिन जो दूसरों को कष्ट देता है वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अपने भीतर करुणा को स्थान दीजिए, क्रोध और आवेग को नहीं, क्योंकि फूल वर्षा की कोमल बूंदों से खिलते हैं, गरजने से नहीं। गलत व्यक्ति की मीठी बातें भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि सच्चे व्यक्ति की कड़वी सलाह भविष्य में सबसे बड़ी सहायता बन जाती है। जैसे एक दीपक अपना प्रकाश कम किए बिना अनेक दीपक जला सकता है, वैसे ही खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि और बढ़ती हैं। यदि कृष्ण संवाद के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा अवश्य बने। आइए आगे बढ़ते हैं। बीते हुए संघर्ष और कठिन अनुभव इंसान को सबसे अधिक बदलते हैं, लेकिन यह परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब हम उन अनुभवों से सीख लेते हैं। दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई और विनम्रता से जीवन जीने का प्रयास करें। यही गुण लंबे समय तक सम्मान दिलाते हैं। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। जैसे माली रोज पौधों की देखभाल करता है लेकिन फल सही समय पर ही आते हैं, वैसे ही मेहनत का परिणाम भी समय आने पर मिलता है। यदि जीवन कभी पीछे जाता हुआ लगे तो घबराइए मत। कई बार पीछे का कदम आगे की बड़ी छलांग की तैयारी होता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, वह केवल हमें अधिक मजबूत, अनुभवी और परिपक्व बनाने के लिए आता है। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके अनुभव और सीखने की क्षमता से होती है। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका हाल पूछे। बाकी बहुत से रिश्ते परिस्थितियों और सुविधाओं के अनुसार बदल जाते हैं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि वास्तविक सुख धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि सत्य, परिश्रम और धैर्यपूर्ण जीवन में छिपा होता है। महानता ऊंचे पद या ऊंची जगह पर पहुंचने से नहीं आती। महानता अच्छे गुणों, श्रेष्ठ चरित्र और विनम्र व्यवहार से आती है। आखिर परछाई भी इंसान से बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका मूल्य इंसान के बराबर नहीं होता।
महानता केवल ऊंचे पद या बड़े कद से नहीं आती, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र और अच्छे गुणों से आती है। आखिर परछाई भी कई बार इंसान से बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। वास्तव में बुद्धिमान वही है जो दूसरों की सफलता की दिल से सराहना करे, आवश्यकता पड़ने पर विवेकपूर्ण सलाह दे और जहां बोलना उचित न हो वहां मौन को ही अपना उत्तर बनाए। जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करें जिन पर भविष्य में पछताना न पड़े। दुख किसी से बांटे नहीं जा सकते और सच्चा सुख धन देकर खरीदा नहीं जा सकता। जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर कठिन परिस्थितियां ही सिखाती हैं। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है, वह जानता है कि यह मुस्कान उसे कितने संघर्षों और त्याग के बाद मिली है। माता पिता अपने बच्चों की हर छोटी शरारत पर मुस्कुराते हैं, लेकिन वही संतान यदि बड़े होकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो उनके हृदय को सबसे गहरी चोट लगती है। इसलिए माता पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन का एक कड़वा सत्य यह भी है कि जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हम उसकी अहमियत को अक्सर नहीं समझते। उसकी कमी तब महसूस होती है जब वह दूर चला जाता है। जीवन में कई रातें ऐसी भी आती हैं जब आंखों में नींद नहीं होती, और कई सुबहें ऐसी होती हैं जब मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। लेकिन जो इन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहता है, वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। समस्या नियमों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। हम कई बार मीठे शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, चाहे उनके पीछे छल ही क्यों ना छिपा हो। जब अपने ही लोग विश्वास तोड़ दें, तब सबसे मजबूत व्यक्ति भी भीतर से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मित्र चुनते समय केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके चरित्र को भी पहचानिए। समय ने यह सिखाया है कि कई लोग जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। इसलिए अपना आत्मसम्मान कभी किसी के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी और आपके कर्म हमेशा आपके अपने हाथ में होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह दुनिया के भ्रम में उलझने के बजाय अपने जीवन का सही मार्ग चुन लेता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। न सुख हमेशा रहता है और न दुख। इसलिए हर समय संतुलित रहना ही समझदारी है। दूसरों की कमियां ढूंढने से कहीं बेहतर है कि हम स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही वास्तविक शिक्षा और परिपक्वता है। केवल रिश्तों का होना पर्याप्त नहीं है, उनमें अपनापन, सम्मान और विश्वास भी होना चाहिए। तभी संबंध लंबे समय तक बने रहते हैं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, मित्र बदलता है, लेकिन यदि उसका स्वभाव नहीं बदलता तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर से आता है। जब सोच बदलती है, तब परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। धन मिलना सौभाग्य हो सकता है, लेकिन जीवन में एक सच्चे और ईमानदार इंसान का साथ मिलना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। यदि अपने मन में सकारात्मकता, शांति और प्रसन्नता का वृक्ष लगाएंगे, तो जीवन में अच्छे लोग और अच्छे अवसर स्वयं आने लगेंगे। विनम्र बनिए, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। जहां आवश्यकता हो, वहां सम्मान पूर्वक दृढ़ रहना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन की हार मैदान में नहीं, मन में होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, वह एक दिन अवश्य सफल होता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में छिपी होती है जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, स्वयं को बेहतर बनाते हैं और पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग मंजिल के बारे में सोचते सोचते सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आपके प्रयास ईमानदार होते हैं, तो एक दिन मंजिल स्वयं आपकी मेहनत की गवाह बन जाती है। असली खुशी केवल सफलता में नहीं, बल्कि उस सफर में छिपी होती है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। किसी की आलोचना करने से पहले एक बार नहीं, कई बार अपने भीतर भी झांक कर देखिए, क्योंकि जो कमियां हमें दूसरों में दिखाई देती हैं, उनमें से कुछ हमारे अंदर भी हो सकती हैं। इसलिए
दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को सुधारना अधिक आवश्यक है। मनुष्य अपने चेहरे को सुंदर बनाने में बहुत समय लगाता है क्योंकि उसे दुनिया देखती है, लेकिन अपने चरित्र और आत्मा को संवारने का प्रयास कम करता है। जबकि परमात्मा हमारे बाहरी रूप को नहीं, हमारे मन की पवित्रता को देखते हैं। किसी के आगे झुककर सफलता पाने से कहीं बेहतर है कि अपने परिश्रम के बल पर अपनी पहचान बनाई जाए। आत्मनिर्भरता केवल सफलता नहीं देती, बल्कि आत्मसम्मान भी देती है। दूसरों की छाया बनकर जीने से बेहतर है कि अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाई जाए। यही पहचान जीवन भर आपका साथ देती है। जीवन का हर कदम आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। रास्ते में लोग आएंगे, कुछ साथ देंगे और कुछ बीच में छोड़ देंगे, लेकिन अंत तक आपका सबसे सच्चा साथी आपका साहस और आपका विश्वास ही रहेगा। किसी के आने से जीवन सुंदर हो सकता है और किसी के जाने से कुछ समय के लिए कठिन भी, लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं। वह केवल हमें जीने का नया तरीका सिखा देता है। हर व्यक्ति मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितने संघर्ष छिपे हैं, यह केवल वही जानता है। टूटना और फिर स्वयं को संभालना ही इंसान को मजबूत बनाता है। आज के समय में लोग अक्सर किसी का परिचय उसके चरित्र से पहले उसकी हैसियत से जानना चाहते हैं, लेकिन समय हमेशा चरित्र का मूल्य धन से अधिक करता है। कई बार हम अपनी गलती न होने पर भी केवल रिश्ते बचाने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जहां सम्मान बार बार त्यागना पड़े, वहां संबंधों पर भी विचार करना चाहिए। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि वह केवल अपने प्रिय लोगों का सम्मान करे, बल्कि वह उन लोगों के साथ भी आदर से पेश आए जिनसे उसे कोई लाभ मिलने की उम्मीद न हो। किसी के विश्वास और भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए। कुछ पल की जीत किसी दूसरे के जीवन में लंबे समय तक दर्द छोड़ सकती है। वास्तविक सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि किसी के जीवन में मुस्कान लाने में है। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा उपकार भी मन को ऐसी शांति देता है जो किसी धन दौलत से नहीं मिल सकती। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से होती है। जब तक आपको स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, तब तक कोई भी मंजिल आसान नहीं लगेगी। गलतियां असफलता का प्रमाण नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा दिखाने वाली शिक्षक होती है। उनसे सीखकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही अंततः सफल होता है। हर अनुभव हमें यह बताता है कि अगली बार हमें कौन सा कदम अधिक समझदारी से उठाना चाहिए। इसलिए अपनी भूलों से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखना अधिक आवश्यक है। आज कई रिश्ते केवल शब्दों और वादों तक सीमित रह गए हैं, जबकि सच्चे रिश्ते विश्वास, परवाह, सम्मान और समझदारी की मजबूत नींव पर टिके होते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी जोखिम भी उठाना पड़ता है। जैसे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी छोड़कर अगली सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ता है। बहुत से लोग आपको बाहरी चीजों से खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थायी खुशी हमेशा आपके अपने मन के भीतर ही जन्म लेती है। जो चीज या व्यक्ति आपके जीवन के लिए नहीं बना, उसे रोकने की जिद मत कीजिए, और जो वास्तव में आपका है, उसे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सही समय आने पर वह स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा।